हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग एपी के बारे में जानेंगे, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे। यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो मेरे भाई, जब हम बात करते हैं जी एपी की, तो एपी को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल देते हैं। यदि हिंदी में बात करें तो 10th क्लास में चैप्टर आता है समांतर श्रेणी के नाम से, तो वही है एपी, एचपी और जीपी। पहले एपी के कंप्लीट करेंगे, फिर जीपी और फिर एचपी के। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो जी, हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो कई सारे नंबर्स होते हैं। तो हमने क्या किया कि उसी में से नंबर्स को उठा करके एक सिस्टोमेटिक वे में अरेंजमेंट कर दिया। यदि आप ध्यान से देखोगे कि ये जो हमारे नंबर्स लिखे गए हैं, जो सीरीज है नंबर का, इनमें जो हमने अरेंजमेंट किया इस सीरीज को, तो इसमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा होगा। कॉमन क्या है जी? तो हर एक के बीच में जो आपको डिफरेंस है वो 3 नज़र आ रहा होगा। यदि आप देखोगे 6 में 3 जोड़ोगे तो 9 होगा, 9 में 3 जोड़ोगे तो 12, 12 में 3 जोड़ोगे तो 15, 15 में 3 जोड़ोगे तो 18, 18 में 3 जोड़ोगे तो 21। तो यह पॉइंट जो है ये कॉमन है। तो बात क्या है कि जब सीरीज में हर एक के बीच का डिफरेंस कॉमन आएगा, उन्हें हम लोग क्या बोल देंगे, तो ए पी के नाम से जानेंगे, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानेंगे। समझ में आ रहा है? अब बात यह है जी कि जो कॉमन है इनको हम लोग जो बोलते हैं, जो कॉमन पॉइंट होगा उनको कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। बेसिकली यह डिफरेंस ही तो है, और हर एक में कॉमन है तो कॉमन डिफरेंस के नाम से, और इसको हम लोग शॉर्टकट में डी के द्वारा डिनोट करेंगे। और यदि मैं बात करूँ इनको डी निकालोगे कैसे, तो सेकेंड में से क्या करना है, फर्स्ट को घटा देना है। उसके बाद एक वर्ड आता है जी ए, यानी प्रथम पद, इनको हम लोग बोलते हैं, यानी फर्स्ट टर्म। यदि मान लो मैंने बोला कि 9, 12, 15, यह कोई नंबर है जी। इसमें मैं बोलूँ फर्स्ट नंबर कौन है, तो क्या बोलोगे सर 9 है। फर्स्ट टर्म कौन है, तो 9 है। सेकेंड टर्म कौन है, तो 12 है। थर्ड टर्म कौन है जी, तो 15 है। तो सेम इसी तरीके से होता है। यह हमारा फर्स्ट टर्म कहलाता है, यह सेकेंड टर्म कहलाता है, यह थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। यानी जितने नंबर पर रहेगा उतना टर्म्स हम इजी वे में बोल सकते हैं। और इसको जो हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म को प्रथम पद भी बोल सकते हैं, और ए के द्वारा हम लोग इन्हें डिनोट करेंगे। समझ में आ रहा है? एक वर्ड होता है जी लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब होता है सबसे लास्ट वाला पद, यानी सबसे लास्ट वाला नंबर, और इनको हम लोग एल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। इस पॉइंट को आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। तब तक हम क्या करते हैं, अब इसको मिटा करके आगे चलते हैं। तो देखो जी, अब कॉपी हो गया होगा, इसको हम लोग मिटाते हैं और जरा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो यह नंबर आपको ये सब पॉइंट क्या करना है जी, याद रखना है। देखिए, ये जो आपको 6 नजर आ रहा है, 9 नजर आ रहा है, 12 नजर आ रहा है, 15 नजर आ रहा है, 18 और 21, ध्यान समझिएगा। 6 को हम 6 से ही लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नो सर। और 9 को क्या लिख सकते हैं जी, 6 प्लस 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, 6, और इसको गुना करके जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा। इसके बाद 6 प्लस 2 इंटू 3, ये 12 आ जाएगा, गुना करके जोड़ोगे तो 6 प्लस 3 इंटू 3, ये आपका 15 आ जाएगा। यदि ध्यान से देखोगे तो मैंने बोला था कि ये जो है हमारा पहला पद है, और इनको हम लोग प्रथम पद के नाम से जानते हैं, फर्स्ट टर्म के नाम से जानते हैं, और ए के द्वारा हम इन्हें डिनोट करेंगे। ये 6 हमारा क्या है जी, ए, तो हम यहाँ पर ए लिख सकते हैं, इजी वे में लिख सकते हैं। और इसको ए प्लस 3 हमारा क्या था जी, कॉमन डिफरेंस, तो ए प्लस डी लिखेंगे। 6 क्या था जी हमारा, ए प्लस 2 और 3 क्या है जी, तो कॉमन डिफरेंस, तो डी, ए प्लस 2d लिख देंगे। 6 क्या है जी हमारा, ए प्लस 3 क्या है, कॉमन डिफरेंस, तो ए प्लस 3d, यानी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। समझ में आ रहा है? ये क्या था, हमारा प्रथम पद था, और ये क्या है जी, सेकेंड टर्म है, यानी जो प्रथम पद है उनको हम लोग T1 के द्वारा लिख देते हैं, सेकेंड टर्म यानी 2 लिख देते हैं, और ये जो है थर्ड टर्म T3 लिख देते हैं, और यह है जी फोर्थ टर्म, तो T4 लिख देते हैं। यानी ये हम लिख सकते हैं, जितना टर्म रहेगा उतना हम लिख सकते हैं, जितना नंबर पर रहेगा। यदि इसमें एक बात ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे जितना नंबर ऑफ टर्म है उससे एक कम डी है,
यानी नंबर ऑफ टर्म 2 है तो डी कितना है, 1 ठो है। नंबर ऑफ टर्म जो है क्या है जी, 3 है तो डी कितना है, 2d है। नंबर ऑफ टर्म जो है वो कितना है जी, 3 यानी 4 है तो डी कितना है, 3 ठो डी है। तो यदि इसी में हम आपसे 91वां पद पूछे, ये तो हर एक में कॉमन है जी, ये तो हर एक में कॉमन है, लेकिन जो डी है वो नंबर ऑफ टर्म से कितना है, 1 कम है। यदि मैं आपसे 91वां पद के लिए पूछूं, यहीं पर इसको मिटा देता हूँ तो डी क्या हो जाता है, 1 कम डी आता है। इसको मिटाते हैं हम लोग, फिर आगे चलते हैं। देखो जी, इसको यानी नंबर ऑफ टर्म क्या, यानी नंबर ऑफ टर्म से 1 कम डी आता है। जैसे मैंने बोला जी टी एन, ये क्या है जी, हमारा 91वां पद का फॉर्मूला हो गया। ये हमारा हर एक में कॉमन है, इससे 1 कम डी आएगा, नंबर ऑफ टर्म से 1 कम हमारा डी आएगा, यानी यह जो है हमारा क्या हो जाएगा जी, 91वां पद का फॉर्मूला हो जाएगा। यानी आप 91वां पद इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। यदि मैं बोलूँ कि बोलो जी कि टी 29वां पद क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए ये हर एक में कॉमन होता है, प्लस जितना नंबर ऑफ टर्म है उनसे 1 कम होगा, तो 29 है तो 28 होगा, डी 1 कम डी होता है। तो टी 29 क्या हो गया, a + 28 डी। यदि हम इस सबको मिटाए और इस पर आपसे क्वेश्चन पूछे, ध्यान समझिएगा। देखो जी, जैसे मैं इसी में पूछूं कि 19वां पद बताए क्या होगा, टी 19वां क्या होगा जी, तो आपको पता है कि 19वां के लिए ए जो है वो हमारा हर एक पे कॉमन है, और 19 से 1 कम क्या होता है, 18 डी। तो यह जो है यह हमारा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यदि मैं बोलूँ कि यह एक सीरीज है, मान लो क्या है जी, सीरीज है, और आपको एक दूसरा सीरीज देते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए, यदि कॉपी कर लिए हो तो इसको मिटा देते हैं, फिर आगे वाले क्वेश्चंस पर चलते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, इसको जरूर ट्राई करिएगा। जैसे मैंने क्वेश्चंस लिखा है जी, ध्यान से देखिएगा, 20, 20, 24, 28, 32 समझ में आ रहा है। और यहाँ पर जो है जी 88 पदों हैं, और 88 में आपको क्या करना है, 91वां पद याद करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले ए कितना है जी, फर्स्ट टर्म ए होता है तो 20, उसके बाद मैंने बोला डी यानी कॉमन डिफरेंस क्या है जी, तो कॉमन डिफरेंस है, बीच में कितना जो रहा 24 हो रहा है, हर एक के बीच के डिफरेंस सेम आ रहा है, ऐसा क्या हो गया, ए पी हो गया, तो 4 है। और उसके बाद ये जो है हमारा यह है एनवां पद जी, तो ये अंतिम पद है, तो टी एन यहाँ पर आपको जो दिया गया है वो 88 दिया गया है, तो आप एन आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, तो टी एन बराबर मैंने बोला फार्मूला जो होता है ए प्लस जितना नंबर ऑफ टर्म है उनसे 1 कम डी होता है। तो यहाँ पर कितना है जी, 88 टी एन, उसके बाद आप ए दोगे 20 प्लस एन -1, और डी की वैल्यू कितना है जी, 4। आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 20 प्लस 4n - 4, 88 इज इक्वल टू 16 प्लस 4n, 16 इस साइड आ जाएगा, कितना होगा जी, 2 और 8 में से जाएगा कितना, 7 इज इक्वल टू 4n, n की वैल्यू 18। तो यह आपकी n की वैल्यू आ गया, और इस तरीके से आप इस फार्मूले से इस क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। लेकिन इस पर और कई टाइप्स के सवाल आते हैं जो हम लोग देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, उस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें एक और टाइप आता है जी, ज़रा ध्यान से समझिएगा। वो टाइप क्या है, देखो जी, जैसे मैंने टी एन के बारे में अभी आपको बताया, क्या होता है जी, टी एन के बारे में मैंने बताया कि टी एन बराबर जो होते हैं वो होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। समझ रहे हो, जब आपका क्या है जी, लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला है। टी एन क्या अंतिम पद है जी, समझ में आ रहा है। और इस अंतिम पद को हम लोग एल के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनको लास्ट पद बोल देते हो आप। समझ रहे हो। अब जरा ध्यान समझिएगा, यदि हम इनको मिटा दें तो यहाँ पर n-1 इंटू डी जो कॉमन है, कॉमन रह जाएगा। यह l यानी लास्ट टर्म है, सबसे अंतिम वाला पद, और ये है जी प्रथम पद जो कि फर्स्ट टर्म के नाम से बोलती हो। ये इस साइड चला जाएगा, समझ रहे हो। अब यहाँ पर देखोगे तो n-1 यहीं पर रहेगा, और l-a बट्टा में d चला आएगा। n की वैल्यू जब यहाँ से निकालोगे तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बट्टा डी और +1,
तो यह जो है आपका n की वैल्यू का फार्मूला आ गया। जब आपको नंबर ऑफ टर्म निकालना हो और आपको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दिया गया हो तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म आसानी से निकाल सकते हो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बट्टा कॉमन डिफरेंस प्लस 1। यदि इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो लास्ट टर्म कितना है जी 88, तो 88 दोगे, फर्स्ट टर्म कितना है जी 20, कॉमन डिफरेंस 4 और प्लस 1। इसको देखोगे तो 8 6 बट्टा 4 प्लस 1 17 प्लस 1 कितना होगा जी 18। तो इस टाइप से निकालो या फिर उस फार्मूले से निकालो, बात बराबर है। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर कल कुछ नए टॉपिक के साथ। इससे आगे जानेंगे यानी सम क्या होगा, इन सब के योग के बारे में जानेंगे और कुछ न्यू सवाल के हम लोग उस क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।